नमस्कार मित्रों। आज हम लोग 85 क्वेश्चन करते हैं। 85 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि पी क्यू आर धनात्मक एवं समांतर श्रेणी में है हो तो समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। तो यदि ऑप्शन नंबर ए आर बटा पी माइनस 7 बराबर बड़ा है या बराबर है 4√3। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है पी बाई आर माइनस 7 मॉड्यूलस छोटा है 4√3। ठीक है, इन दोनों में से आपको पता लगाना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखो, सबसे पहले पी क्यू आर धनात्मक एवं समांतर श्रेणी में है। तो पहली बात तो ये है कि समांतर श्रेणी में है और धनात्मक। तो आप एक काम कर सकते हैं, अपन ये देखो पी क्यू आर धनात्मक है और वास्तविक है, समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब पी क्यू आर अगर समांतर श्रेणी में तो बीच वाले का डबल पहले वाला और दूसरे वाले के योगफल के बराबर, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब b का स्क्वायर मतलब b का मान यहाँ पर कितना है? q का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। फिर हमने क्या किया? q स्क्वायर माइनस 4pr इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। आंसर में p और r चाहिए, q गायब करना है, तो q का मान यहाँ से निकलो कितना आ रहा है? p प्लस आर बाई 2। ये हो जाएगा p प्लस आर बटा 2 इसका स्क्वायर माइनस 4pr इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। फिर p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pr बटा 2 का स्क्वायर 4 बटा 4 और बटा 2 हो जाएगा, राइट। 2 और 2 का 4 हो जाएगा बटा, राइट। माइनस 4pr इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 4 सभी के अंदर ले लूंगा। अब मेरे को ये p और r के अंदर आ गया पूरा ही का पूरा। देखो p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 4 गायब किया 16 हो गया, इधर 4 गायब किया 16, 16 में से 2 गए, पीछे कितने रहे? 14pr इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। अब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है? देखो r अपॉन पी के, मेरे को r अपॉन पी या p अपॉन r के रूप में चाहिए। मैं इसको r अपॉन पी के फॉर्मेट में बना दूं। तो देखो r अपॉन पी के फॉर्मेट बना दूं मतलब p स्क्वायर का सभी में भाग दे दूं। भाग दिया तो एक p कट गया। देखो एक p से एक p कट जाएगा तो इससे बोलेंगे r बाई पी इसका स्क्वायर माइनस 14 इंटू आर बाई पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। फिर क्या करेंगे अपन इसको r बाई पी माइनस 7 का स्क्वायर, r बाई पी माइनस 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मैंने इसका बना दिया, स्क्वायर बना दिया। तो इसके अंदर क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे? 48 ले लेंगे इधर की तरफ। ये 48 कहाँ से आया? पता चला कुछ, क्योंकि a का स्क्वायर अपन देखो या 1 बन गया। तो r अपॉन पी माइनस 7 का स्क्वायर बोलेंगे तो आर पी का स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा। 49 एक्स्ट्रा में हो गया ना, यहाँ पर तो 1 तो पड़ा ही है, लेकिन 49 माइनस करेंगे तो 48 बचेगा, तो इधर बचेंगे तो 48 हो गया, राइट बात है ना। क्योंकि ये 2ab के फॉर्मेट में आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग रूट करेंगे तो यहाँ पर रूट 48 का मान कितना हो जाएगा? 4√3 और इसकी तरफ भेज देंगे r बाई पी माइनस 7। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर ए, राइट। 85 हो गया, 86 क्वेश्चन नंबर 86 देखो।
86 क्वेश्चन नंबर में अपन क्या करेंगे, यदि बी के सभी वास्तविक मानों के लिए, बी के सभी वास्तविक मानों के लिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान देखो, ये प्रश्न तो आपके आरपीएससी का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, तो इसे बोल देना आरपीएससी क्वेश्चन। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसका डायरेक्ट आंसर याद रखे, इसकी तरफ ये सिंबल वाला 4√3 वाला ऐसे आरपी राजस्थान पुलिस आरपीएससी, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, 86 है कि यदि b के सभी वास्तविक मानों के लिए एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन दे रखी है, तो मूल वास्तविक और असमान है, तो कंडीशन कौन सी रहेगी इसके अंदर, यदि a का मान छोटा हो a से, a का मान 1 से बड़ा हो, c के अंदर a का मान 0 से बड़ा हो, d के अंदर है a का मान 0 से छोटा हो, कौन सा इसमें राइट होगा। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसका रूट की पता लगेंगे, रूट्स कौन से होंगे इसके। तो देखो, यदि इसके रूट्स वास्तविक है, यदि इसके मूल वास्तविक है और असमान है, तो इसकी कंडीशन रहेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा रहना चाहिए। तो इसको इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी का मान हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। फिर मैंने इसको सोल्व किया तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 प्लस 4a प्लस 4b इज ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपन एक काम कर देते हैं, b के सभी वास्तविक मान, b के लिखे है ना, तो b का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं, बी स्क्वायर, और इधर की तरफ इसमें और इसमें b कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, b 4 माइनस 2a, पीछे ये बचेगी ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये आ गया। अब ये कंडीशन है b के वास्तविक मानों के लिए, मतलब b के वास्तविक मानों के लिए अपन क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होना चाहिए। b के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका मान 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये फंक्शन है, पहले फंक्शन था, अब ये b का स्क्वायर है, तो b का स्क्वायर के अंदर ये फंक्शन के अंदर आ रहा है, तो b इसके अंदर हम लोग इसकी उल्टा लगा देंगे, तो 4 माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4ac का मान हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 इज लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पर लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 8 दूनी 16 ये हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 16 इज लेस देन 0। 16 से ये 16 है, 16 32 से हो जाएगा, 4a से 4a स्क्वायर कट गया, यहाँ हो गया माइनस का 32 से प्लस का 32 इज लेस देन 0। फिर देखो दोनों तरफ माइनस 32 करेंगे, दोनों तरफ माइनस 32 करेंगे तो यहाँ पर माइनस 32 दोनों माइनस हटाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा।
और 1 से बड़ा वाला कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में राइट हो रहा है। राइट भाई, आपने पहले तो देखो बी के सभी वास्तविक मानों के लिए तो बी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसका क्वाड्रेटिक इसके अंदर आइडेंटिटी लगी हुई है तो इसका ऑपोजिट होता है, हमेशा ध्यान रखना, दोबारा आइडेंटिटी लगती है उसकी। ठीक है, ठीक है, अगला देखो प्रश्न 86 हो गया। 87 देखो, क्वेश्चन लिखो पहले तो, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस बी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस बी 1 प्लस अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस बी बराबर है, किसके बराबर है? ए के बराबर है कि 0 के बराबर है कि ए प्लस बी के बराबर है? आपको इसका पता लगाना है कि ये किसके बराबर है। तो देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, इसके सहायता से अपन क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस का ये हो जाएगा, इसको एक्स खोलेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस बी बराबर 0। राइट, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। राइट, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए माइनस ए माइनस बी बटा 1। राइट, तो आपको इसका पता लगाना है, इस व्यंजक का पता लगाना है। तो अपन सबसे पहले व्यंजक को सोल्व करेंगे कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान कितना आ रहा है। देखो, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देते हैं। ये किसी न किसी का होल स्क्वायर बना के छोड़ देते हैं, उसकी बाद की बात है। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस 1 तो ये है ही। ठीक है, फिर ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? बीटा स्क्वायर 2 इंटू बीटा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है? मेरे पास अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, और ये इससे कट जाएगा। फिर नीचे वाले में क्या आया? अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, पीछे क्या बचा? बी माइनस 1, ऊपर क्या बचा? बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बचा? अरे बीटा प्लस 1, सॉरी, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बचा? बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, तो पीछे बचा बी माइनस 1 इधर भी। अब देखिए बी माइनस 1 है ना, इसका मान भी अल्फा और बीटा के फॉर्मेट में ला दें। तो देखो अल्फा और बीटा बी माइनस ए का मान निकाल दे, तो मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो बात ये है, तो अपन एक काम कर लें। अब देखो इस दोनों समीकरण कौन कौन से मेरे पास? अल्फा प्लस बीटा बराबर ए, अल्फा बीटा बराबर माइनस ए माइनस बी। इसका होल स्क्वायर खोल दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दे, या फिर एक काम कर दो ना, मेरे को तो लाना क्या? बी माइनस ए लाना है। देखो अल्फा बीटा माइनस ए, इधर आए तो प्लस का ए बराबर माइनस बी।
ए का मान रखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। फिर मैं क्या करूँगा, मेरे को तो अब मान क्या ज्ञात करना, मेरे को b-1 का मान ज्ञात करना है। तो दोनों तरफ माइनस का गुणा करो, माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और b। फिर दोनों तरफ माइनस से 1 करो, तो माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 b-1। ठीक है। अब b-1 का मान यहाँ से यहाँ तक ये पूरा आ जाएगा। अगर इसको मैं फैक्टर के फॉर्म में लिख दूँ तो कैसे लिख सकता हूँ इसका मान? इसका मान मैं माइनस कॉमन ले लो और अल्फ़ा इस दोनों में कॉमन अल्फ़ा आ जाएगा तो बीटा-1 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक तो अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा, एक अल्फ़ा बीटा प्लस 1, दो फैक्टर निकल जाएंगे इसके, बराबर b-1। b-1 की जगह ये रख दो। तो देखो b-1 की जगह ये रखा, तो ये अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर अपन अल्फ़ा प्लस 1 का स्क्वायर, b-1 का मान है मेरे पास माइनस अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा बीटा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1। एलसीएम लेके इसको सोल्व किया मैंने, तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाले से कट जाएगा तो एक अल्फ़ा प्लस 1 ऊपर रह जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस बीटा माइनस 1, ऊपर क्या रह जाएगा बीटा प्लस 1 माइनस अल्फ़ा माइनस 1। ठीक है, ये कट जाएगा और ये ऊपर रहा अल्फ़ा प्लस 1, नीचे रहा अल्फ़ा माइनस बीटा, ऊपर रहा बीटा प्लस 1, नीचे रहा बीटा माइनस अल्फ़ा। अब इसको मैंने सोल्व किया तो इसका मान कितना आ जाएगा मेरे पास? देखो अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस 1 बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 अल्फ़ा माइनस बीटा। सोल्व किया तो ऊपर वाले को क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है मेरे पास? अल्फ़ा स्क्वायर एक तो रहा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का एक, ये माइनस का ये पड़ा 2 अल्फ़ा बीटा, ये पड़ा 2 अल्फ़ा बीटा। इसके अलावा बच्चे ये सब कट रहे देख लो, इसका मतलब इसका मान कितना है? ऐसे प्रश्न बहुत बड़े होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ देना चाहिए एग्जाम के टाइम में। ठीक है, या फिर ऐसे प्रश्नों का उत्तर याद रख दीजिएगा, आंसर एक आया मतलब ये ऊपर नीचे कट रहा है, वैसे से ध्यान रखना है। तो इस टाइप का आप, ये इंटरेस्टेड प्रश्न होते हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न गिने जाते हैं। तो अच्छे लेवल के प्रश्न जेईई मेंस से ऊपर लेवल के होते हैं, एडवांस लेवल के तक के होते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों को याद कर देना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, अगला हमारे पास प्रश्न है, वो प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारे पास 88। इसमें लिखा हुआ है ये भी अल्फा बीटा गामा और डेल्टा गुणोत्तर श्रेणी में है तथा अल्फा कॉमा बीटा समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी 2bx प्लस सी बराबर 0 के मूल
एवं गामा कोमा डेल्टा समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर बराबर 0 के मूल हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सी बटा बी स्क्वायर बराबर पी आर बटा क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी ए सी बटा बी बराबर पी आर बटा क्यू। ऑप्शन नंबर सी ए बी बटा सी स्क्वायर बराबर पी क्यू बटा आर स्क्वायर। इसमें से कौन सा राइट होगा? अगर हम लोग देखें तो अल्फा बीटा गामा गुणोत्तर श्रेणी में, तो हम लोग सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी के ऐसे नंबर इमेज ले लेते हैं 2, 4, 8 और 16। ये दो ये और दो ये, अल्फा ये हो गया, बीटा ये होगा, डेल्टा गामा ये होगा, डेल्टा हो गया। इससे अपन इक्वेशन बनाया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फा बीटा हो जाएगा इन दोनों की जोड़ 6x प्लस 8। इससे इक्वेशन बनाई तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 24x, दोनों को जोड़ा 24 हो जाएगा, दोनों का गुणन किया तो 128 हो जाएगा। राइट बात है। इसकी इक्वेशन मेरे को दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी बराबर 0 है, और इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर बराबर 0 है। यहाँ से ए बी सी के मान, यहाँ से पी क्यू आर के मान निकाले तो यहाँ से ए बी सी के मान, ए के मान 1, बी के मान -3, सी के मान 8। राइट। और यहाँ पर देखो पी के मान है हमारे पास 1, क्यू के मान है -12, आर के मान है 128। ये मान दे रखे हैं। तो कौन सी कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई? पहली कंडीशन देखो ए सी अपन बी स्कोर निकाले, देखो ए और सी का गुणा 8/3 का स्कोर 9 हो जाएगा। ए और पी और आर का गुणन किया तो क्या 128 और अपन 144, इनको जोड़ा इनमें भाग दिया तो कितनी बार गया? 8 बार गया, और यहाँ 9 बार गया, तो 8/9 बराबर 8/9, इतना तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, देखो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। 89 क्वेश्चन को अपन एक चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। लड़के बहुत कोशिश करेंगे तो भी काफ़ी टाइम लगा देंगे। प्रश्न लिखा हुआ है समीकरण 2√3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 2 माइनस √3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/2 2 माइनस √3 के मूल है। ऑप्शन नंबर ए 0 और 1, ऑप्शन नंबर 2 0 और 2, ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2। कौन सा राइट होगा आपको चेक करना है। 0 पर तो सभी समीकरण सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 तो 2 में आ रहा है, सॉरी 0,2, हाँ 1,2, सॉरी 0,1 तो ये 2 यहाँ पर आ गया। 0 पर तो एक बार चेक नहीं करेंगे अपन, 2 पर चेक कर देंगे। चलो 0 पर चेक करें तो क्या होता है, देखो 2 प्लस √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 माइनस √3 लिख सकता हूँ। ध्यान रखना ये। तो इसका वापस रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा कि 4 - 3 क्या होता है, 1 का भाग देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सेम आ जाएगा ना। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं 0 रखूँ मान, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 की पावर 1, और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस √3 की पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 √3। सॉल्व किया तो 2 कॉमन लिया, 2 प्लस √3 आंसर। इसको लिख सकता हूँ 2/√2 माइनस √3। समझ में आया बात। फिर ये तो 0 पर चेक किया, 2 पर चेक करते हैं। तो 0 पर तो सेटिस्फाई, इसका मतलब ये गलत हो गया है। 2 पर चेक करो, तो 2 पर चेक करेंगे तो भी इसका मान कितना आ जाएगा 0, 2 प्लस √3 की पावर 1, और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस √3 की पावर -1। इसको वापस ये इसके जैसा बन जाएगा तो सेम आ जाएगा उत्तर। इसका मतलब 2 पर भी सेटिस्फाई है, 0,2 राइट आंसर हो जाएगा। समझे बात को। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको किस तरीके से, किस वे से आप लेते हो, वो सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है। बाकी क्वेश्चन में तो तरीका होना चाहिए आपको याद, और इसके करने के मेथड आपको पता होना चाहिए। इसको अगर मेथड से करने जाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा आपके लिए। इसीलिए आपको मेथड की बजाय एक सिंपल वे से करते हैं।
देखो एक प्रश्न है अगला 89 क्वेश्चन हो गया। 90 क्वेश्चन नंबर 90 देखो। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या लिखा है कि यदि समीकरण निकाय प्रत्येक दो समीकरणों का युग्म एक उभयनिष्ठ मूल हो। प्रत्येक दो समीकरण युग्मों का एक उभयनिष्ठ मूल विद्यमान हो तो इन तीनों उभयनिष्ठ मूलों का योग किसके बराबर होगा? इस तीनों उभयनिष्ठ मूलों का योग, इस तीनों उभयनिष्ठ मूलों का योग आपको पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, तीन समीकरण दे रखे हैं। अपन क्या करेंगे, अपन इस समीकरण को, पहले समीकरण, दूसरा समीकरण, ये तीसरा समीकरण, पहले समीकरण के रूट मान ले लेंगे अल्फा कोमा बीटा, दूसरे के मान लेंगे बीटा कोमा गामा, तीसरे को मांगे गामा कोमा अल्फा। तो कहीं ना कहीं कोई भी दो इक्वेशन लेंगे तो उसके दो रूट तो एक, कम से कम एक रूट तो उभयनिष्ठ उसका होगा ही होगा। इस चीज़ को आपको समझ में आई बात? पहला ये समीकरण, इसके मैं रूट मान लिया अल्फा बीटा, इसका बीटा गामा, इसका गामा अल्फा, ये लेंगे तो अल्फा कॉमन, ये लेंगे तो बीटा गामा कॉमन, और ये लेंगे तो अल्फा बीटा कॉमन, राइट। अब देखो हमें क्या करना है, अगर पहला समीकरण बीटा से सेटिस्फाई हो रहा है तो दूसरा समीकरण भी बीटा को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इन दोनों की सहायता से अपन मान निकाल देंगे, क्या आ रहा है देखते हैं। देखो पहला इन दोनों को समीकरण लेंगे तो देखो बीटा स्क्वायर प्लस बीटा पी प्लस क्यू आर बराबर 0। दूसरा समीकरण बीटा, तो बीटा स्क्वायर प्लस क्यू बीटा प्लस आर पी बराबर 0। फिर इन दोनों समीकरणों को सोल्व किया। जैसे इन समीकरणों को मैंने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, इन दोनों में से इसको घटा दिया तो माइनस कर दिया। जैसे माइनस किया तो यहाँ पर देखो बीटा कॉमन, यहाँ बचा पी माइनस क्यू, और यहाँ पर देखो एक तो हो जाएगा आर कॉमन, तो अंदर बचेगा क्यू माइनस पी बराबर 0। फिर देखो यहाँ बीटा पी माइनस क्यू, और यहाँ पर देखो माइनस आर कॉमन लेंगे तो देखो पी माइनस क्यू बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा बीटा माइनस आर और ये हो जाएगा पी माइनस क्यू बराबर 0। यहाँ से एक तो पता चला कि पी क्यू के बराबर है और बीटा आर के बराबर है, दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल है। कहने का मतलब बीटा आर के बराबर आ गया तो बीटा और आर इक्वल आ गए, समझ में? जिसके अंदर बीटा आर इक्वल आ रहे हैं और यदि पी और क्यू बराबर है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही सभी के समीकरणों को इसी प्रकार सोल्व करते जाएंगे ना। देखो इसमें देखो पी और क्यू यूज हुआ, इसमें देखो पी और क्यू यूज हुआ, दूसरा क्यू आर यूज होगा तो वो क्यू आर बराबर हो जाएगा और आर पी बराबर हो जाएगा। जब क्यू आर बराबर हो जाएगा बीटा गामा, दूसरा हो जाएगा गामा अल्फा, तीसरा हो जाएगा अल्फा बीटा। सिमिलरली समझ में आएगी बात? तो ये चीज आपको थोड़ा सा, आप सभी तो करने नहीं है, आपको थोड़ा सोचना है, आपको कहने का मतलब समझ बात। अच्छा बीटा आर के बराबर आ गया ना, बीटा आर के बराबर, गामा और अल्फा क्यू के बराबर आ जाएगा, राइट बात है ना। तो ये चीज थी समझने लायक। तो इसका मतलब P प्लस क्यू प्लस आर का मान किसके बराबर, इस मूलों का योगफल कितना आ जाएगा। देखो मूल कौन से अल्फा प्लस बीटा और गामा, इसका योगफल करेंगे तो क्या हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर, आंसर।
मूलों का योगफल आ गया। यानी मूलों का योगफल क्या आया मेरे पास, P + Q + R आंसर। तो ये चीज समझने लायक चीज थी, आगे और पढ़ेंगे।